नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की पवित्र वसुंधरा पर, जहां हर कण में देवत्व का वास है, एक ऐसा भक्त रहता था जिसका नाम था देवव्रत। देवव्रत एक साधारण मनुष्य था, पर उसका हृदय असामान्य श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत था। वह मां ब्रह्मचारिणी का अनन्य उपासक था। नित्य प्रातः काल में उठकर कलकल करती नदी के शीतल जल में स्नान कर वह अपनी कुटिया के पास बने छोटे से मंदिर में मां की प्रतिमा के सामने बैठ जाता। उसकी पूजा में कोई आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस था तो एक निश्चय प्रेम और अगाध विश्वास जो उसके रोम रोम में समाया हुआ था। नवरात्रि का पावन पर्व उसके लिए वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण समय होता था। इन 9 दिनों में उसकी तपस्या और भी गहन हो जाती थी। पहले दिन से ही वह कठोर व्रत आरंभ कर देता और दूसरे दिन जब मां ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा होती तो उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक होती। वह घंटों निश्चल दृष्टि से मां के शांत और सौम्य और तपस्विनी रूप को निखारता रहता था, मानो स्वयं मां उसकी आत्मा में उतरकर उसे अपने दिव्य तेज से भर रही हो। उसका जीवन शांत, सरस और संतोषपूर्ण था। उसकी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चे रिया और रवि उसके जीवन की सुखद बगिया के फूल थे। वह एक छोटा किसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से परिवार का पालन पोषण करता था। गांव में उसकी ख्याति का सज्जन और धर्मात्मा पुरुष के रूप में थी, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उसके जीवन में बड़े संकट का पहाड़ टूट पड़ा। लगातार 3 वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, धरती फट गई और कुएं तालाब खाली हो गए। जीविका का एकमात्र साधन छिन गया। भूख और गरीबी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। देवव्रत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, कर्ज लिया, मगर प्रकृति का प्रकोप थमा नहीं। अभी वह इस विपदा से उबर ही रहा था कि एक दिन एक भयानक महामारी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। इस महामारी ने देवव्रत का पूरा परिवार उससे छीन लिया। पहले उसकी पत्नी राधा, फिर उसके दोनों बच्चे रिया और रवि। देवव्रत का संसार उजड़ गया। वह अपने परिवार के मृत शरीरों को सीने से लगाकर रोता रहा। उसका हृदय अपार दुख से भर गया। वह बिल्कुल अकेला रह गया था। इतने बड़े दुख के बाद भी देवव्रत ने मां ब्रह्मचारिणी पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वह रोज मंदिर में बैठकर कहता, माँ, ये कैसी परीक्षा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसने खाना पीना लगभग छोड़ ही दिया। दिन रात माँ का ध्यान करता रहा। फिर एक बार नवरात्रि आई। उसने फिर से व्रत रखा और पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा करता रहा। नवरात्रि की 9वीं के दिन अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवव्रत ने आंखें खोली और देखा, सामने स्वयं मां ब्रह्मचारिणी खड़ी हैं। उनके मुख पर करुणा थी, आंखों में प्रेम और आशीर्वाद था। मां ने कहा, मेरे पुत्र, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। तुम्हारी श्रद्धा अटल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। मां के स्पर्श से देवव्रत का सारा दुख दूर हो गया। उसके मन में शांति और शक्ति का संचार हुआ। माँ ने कहा, जो सच्चे मन से तप करता है और अपनी श्रद्धा बनाए रखता है, उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद देवव्रत ने अपना जीवन भक्ति में लगा दिया। वह एक संत बन गया और लोगों को सच्चे विश्वास का मार्ग दिखाने लगा। हे मां ब्रह्मचारिणी, जो भी भक्त सच्चे मन से आपकी इस पावन कथा को सुन रहा है,
जो भी आपके नाम का स्मरण कर रहा है, जो भी जय मां ब्रह्मचारिणी की हुंकार भर रहा है, उन सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। उनके जीवन के सभी दुख कष्ट बाधाएं दूर कर दीजिए। उनके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। हे माँ, उनके मन की हर सच्ची मनोकामना पूर्ण करें और उन्हें अपने चरणों में सदा स्थान दें। जय माँ ब्रह्मचारिणी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कहां से हमारी कथा सुन रहे हो।